सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक इंग्लैंड में बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ हैं खान साहब। खान साहब, बताइएगा कि ये बादशाह के भाई को गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ पुलिस के पास ये इख्तियारात होते हैं? हाँ, ये एक प्रिंस एंड्रयू है। अब उसको वो प्रिंस का टाइटल भी उससे ले लिया गया है। प्रिंस एंड्रयू विंडसर माउंटबेटन, ये शहजादे का भाई है। और ये जो शहजादी की इनकी लाइन होती है ना, उसमें मेरे ख्याल में दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा या 10वां नंबर होता है। क्योंकि यूके में कानून ये है कि बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा, और बेटे के बाद बच्चों में, और उसके बाद अगर ये बच्चे सारे अगर मर जाते हैं तो फिर वो भाई पे जाता है। तो वो अभी, क्योंकि विलियम, हैरी, इनकी दो चार पाँच छह बच्चे, ये वो, तो वो 10वां 12वां नंबर है, मतलब वो बादशाह बनने के लिए उसका। आज सुबह इन्होंने गिरफ्तार कर दिया है। तो वो अभी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। क्या इल्ज़ाम है उसके ऊपर? असल में इसका सारे ताने बाने जोड़ते हैं अमेरिका से। एक शख्सियत थी जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। यस। जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी कर ली कुछ साल पहले। तो वो ये गलत किस्म की हरकतों में इन्वॉल्व था, और अभी एफबीआई ने उसकी कोई 2000 से लेकर 5000 ईमेलें, वीडियोस और तस्वीरें और काफ़ी चीज़ें ओपन की हैं। उसका कुछ रिकॉर्ड ओपन किया है। तो इसमें इसका नाम आ रहा था। इस पर कुछ इल्ज़ामात लग रहे थे कि ये गलत हरकतों में उसके साथ मुलविस था। पर ये झूठा आदमी है, झूठा शख्स था। कहता था मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं ये हूँ वो हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो फिर एक लड़की थी जिसने इस पे कुछ इल्जामात लगाए थे। वो लड़की फिर ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। ये हमेशा कहता था कि मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की कहती थी कि ये बड़ा गलत किस्म का आदमी है। तो फिर ये सुना है कि बादशाह चार्ल्स ने अपनी ये बादशाहत बचाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस लड़की को दे के उसका तस्फिया करवाया उस मसले का। मगर वो सिर्फ इब्तिदा थी, क्योंकि ये आदमी गलत किस्म का आदमी है। आपको पता है, बादशाहों की औलादें और बादशाहों ये ऐश इशरत में पले बड़े होते हैं, तो इनकी इस किस्म के गलत किस्म के लोग, गलत किस्म की कप्ती में मिल जाती है। तो ये एप्स्टीन एक गलत किस्म का आदमी था। वो पूरी दुनिया के गलत किस्म के लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। तो ये शहजादा भी उसी, एंड्रू भी उसी तरह के थे। तो उस पर कुछ इल्जामात लगे कि इसने कुछ बच्चे बच्चियों को स्मगल किया अमेरिका में और गलत हरकतों के लिए इस्तेमाल किया। खुद भी गलत हरकतें कर, जब खुद दो तीन बच्चों का बाप, इसकी एक शादी टूट भी गई है, ख़राब भी हो गई है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ट्रेड एनवॉय भी रहा था, मतलब वजीर तजारत की तरह का वो एक ओहदा इसके पास था, पूरी दुनिया के दौरे करता था। ये गलत हरकतें, ये वो, ये गलत लोगों के, आप अगर देखें ना, ये गलत लोगों की गलत कंपनियां होती हैं, गलत लोग एक दूसरे के दोस्त होते, तो दोस्ती से इंसान पहचाना जाता है। वही वो एप्स्टीन के ये दोस्ती ने इसको ये दिन दिखा दिया कि इसके वो शहजादे का उससे भी इससे ले लिया गया है। और इसको ये कहा गया कि ये शहजादे की कोई सरकारी ड्यूटी जो इनके ये फंक्शंस होते हैं इंग्लिश रॉयल फैमिली के, उसमें से इसको कुछ अर्से पहले से बाहर कर दिया कि अब ये बादशाह, मतलब ये शहजादा तो है क्योंकि मलिका एलिजाबेथ का बेटा है, पर बाकी चीज़ों में इसको हर चीज़ से इन्होंने हटा दिया है। हाँ सर, ये इतने इख्तियारात यहाँ की पुलिस के पास है, जस्टिस सिस्टम जो आज देखा जा रहा है, तो यही वजह है कि ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये शहजादे का भाई है, ये एक आम बादशाह का भाई, शहजादे का नहीं, बादशाह का भाई। बादशाह का भाई है, सॉरी। तो ये नहीं देखा जाता कि और कमजोर, वलीअहद का चाचा। और ये नहीं देखा जाता कि ये कोई कमजोर इंसान है। कवानीन सबके लिए बराबर है। नहीं, बात यह है कि ये यूके के कवानीन बड़े मजबूत हैं, वो इस तरह के जराइम पे होने पर ये इसको बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जब उस लड़की ने इस पे, वो ऑस्ट्रेलियन लड़की ने, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लड़की ने जब इस पे इल्जाम लगाए थे, उसी वक्त इसको गिरफ्तार कर लिया चाहिए। पर वो एक ही तले के चक्के बच्चे हैं, उसको उस वक्त छोड़ दिया गया था। जी। उस वक्त इसको उस वक्त इसको छोड़ दिया गया था। ये देख के, अच्छा ये वाला, अच्छा ठीक है। उस वक्त इसको छोड़ दिया गया था। अब इसको गिरफ्तार कर दिया गया मुकदमा। अब ये नहीं पता कि इस पे चार्ज क्या है, क्योंकि वो लड़की ने भी खुदकुशी कर ली थी, वो जो ऑस्ट्रेलियन, पर वो केस सेटल था। वो मिलियंस ऑफ डॉलर देके वो इन्होंने सेटल किया, जो चार्ल्स ने अपने पल्ले से दिए। अगर अगर ये इल्जाम साबित हो जाए तो यहाँ सजा सुनाई जाएगी फिर? हाँ, ये फिर 5-10 साल अंदर रहेगा। इधर एक रजिस्टर होता है, इस तरह के लोगों के लिए एक रजिस्टर होता है, बस्तावेज बदमाशों सब पाकिस्तान में होता है, रजिस्टर होता है, जहाँ हर हफ्ते जाके ये दस्तखत करते हैं कि मैं यूके में हूँ, मैं बाहर नहीं किया, और ये बच्चों से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो ये उस रजिस्टर पे चढ़ेगा। पाकिस्तान के बारे में ये होता है कि ये रजिस्टर अभी तक पाकिस्तान में नहीं। इस तरह की जो गलत हरकतें करते हैं, हमारा मशवरा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उस तरह की कानून साजी करें और रजिस्टर रखे जाएँ।
وہ لوگ جو پاکستان سے بھیک میں آتے ہیں، وہ لوگ پاکستان سے جو لڑکیوں کو چھیڑنے اور غلط چیزوں میں انوالو ہو کے آتے ہیں، ان کے بارے میں ایک رجسٹر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو دستخط کرنا چاہیے جیسے یو کے میں. تو اب یہ رجسٹر پہ چڑھ جائے گا. ابھی تک ویسے یہ صحیح کلیئر نہیں ہے کہ اس کو کس الزام کے تحت. میرے خیال میں تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی تک الزام نہیں، کیونکہ وہ لڑکی جس کا سب سے بڑا معاملہ تھا، جس نے کتاب بھی لکھی تھی، وہ تو خودکشی کر گئی. تو یہ کوئی اور معاملہ لگتا ہے، کیونکہ وہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا تھا. نہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کچھ ایسے ڈاکومنٹس یہاں سے دیے گئے ہیں، ادھر ادھر کیے گئے ہیں. ہاں سر، یہ بتائیے جو اصل مسئلہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی رہائی کے امکانات ہیں ویسے؟ ہاں، یہ رہا ہو جائے گا، یہ وہ ضمانت پہ باہر آ جائے گا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ضمانت پہ باہر ہو گئی ہے تو صرف پکڑ لیا گیا ہے. مگر اس کا امیج خراب ہو گیا، اس کی وہ ہر چیز خراب ہو گئی ہے. اور اس پہ کوئی الزام کچھ ہے جو ہم لوگوں نے صبح BBC نیوز پہ سنا تھا کہ وہ کوئی چھوٹی بچیوں کو اس نے اسمگل کیا تھا، یا ایپسٹین کو کچھ اس طرح کا کچھ معاملہ ہے. یہ اصل میں گورا جو ہے، یہ 3-4 قسم کے جرائم بڑے خطرناک جرائم سمجھے جاتے ہیں برطانیہ میں. یہ چوری چکاری کو تو پوچھتے نہیں ہے، کہتے بس آن لائن پولیس رپورٹ کرا دو اور ٹھنڈے ہو جاؤ. آئی فون چوری ہونا، گھر پہ چوری ہونا، وہ کوئی بڑا جرم. گاڑی چوری ہونا ان کے لیے کوئی بڑا جرم. ان کے لیے یہ ہیروئن، چرس، ڈرگز، یہ بڑا سیریس جرم سمجھا. امیگریشن فراڈ، یہ بچوں والا، یہ امیگریشن فراڈ بڑا غلط. یہ بچوں کے ساتھ غلط حرکتیں، یہ اور لڑکیوں کی عزت پہ حملہ، یہ 3-4 بڑے جرائم اس ملک میں سمجھے جاتے ہیں، اس میں معافی نہیں ہے. اچھا، جس طرح پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ صدر کو استثنا حاصل ہے یا فیلڈ مارشل کو، یہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ ہاں سر، یہاں میرے خیال میں ملکہ کو کچھ استثنا ہے، پر اتنا پتہ نہیں کہ ملکہ سے بھی کوئی کام کرتی بھی نہیں. اس نے نہیں، اب تو بادشاہ ہے نا، بادشاہ کو. مگر وہ تو سب کچھ وزیر اعظم کو ڈالے. تو جائیدادوں کی نگرانی کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد ہے. یو کے کا جو یو کے تو ایک جزیرہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین میں کوئی رعایت ہے کہ جو جیسا یہاں کا بادشاہ ہے اس کو تو ظاہر ہے یہ کلیئر نہیں ہے. مطلب اگر بادشاہ کا کوئی قتل کر دیتا تو گرفتار ہوگا، نہیں یہ نہیں پتا، اس کا مجھے نہیں لگتا. اچھا، آخر پہ یہ بتائیے پاکستان میں جو حالات ہیں وہاں کے جسٹس سسٹم میں اور یہاں کے اتنا زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارے لوگ کیوں نہیں یہ چیزیں سیکھتے خان صاحب؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان سے بری چیزیں سیکھ لیتے، اچھی چیزیں ہم لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. جس طرح ہمارا زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے، اور جو آکسفورڈ سے وہ کچھ نہیں سیکھ کے گئے، اور نہ وہ سیکھنا ہے کسی نے بھی. تو بس وہ اسی طرح یہ ہمارے لوگوں نے ان کی اچھی، جیسے ان کا لوکل باڈی سسٹم ہے، لوکل کاؤنسل سسٹم ہے. پاکستان میں ہم لوگ وہ مشرف کے دور میں لوکل باڈی سسٹم ہے تھا جو بڑا اچھا تھا. وہی اصلی گورننس ہوتی ہے. یہ MNA کا کام، یہ پلاٹ پرمٹ اور یہ سڑک اور اسپتال بنوانا نہیں، یہ تو لوکل باڈی کا کام ہے جس طرح UK میں. پر یہ چیزیں ہم لوگ نہیں سیکھتے. اصل میں آکسفورڈ میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی نا، آکسفورڈ میں اور چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ اور چیزیں سیکھتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب.